कि जिसको मेरी चाह नहीं है, उसकी अब परवाह नहीं है, और मुझे दगा देकर जो जाए, भाती मुझे निगाह नहीं। और इसके साथ फिर मैंने ये भी लिखा था कि जिसने मुझको छोड़ा है, मैंने उसको छोड़ा है, और जिसने मुझको छोड़ा है, उसको पक्का छोड़ा है, और जिसने मुझको छोड़ा है, उससे मैंने मुंह मोड़ा है। तो मतलब ये है कि आपको किसी के पीछे, बहुत पहले मैंने लिखा था कि प्रेम पर मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैंने ये भी लिखा था कि तुम अगर मतलब चले जाओ और तुम मुझे पुकार लो और मैं तुम्हें पुकार लूँ और तुम मुझे देखो नहीं, तो मैं तुम्हें कभी जीवन में पुकारूंगी नहीं, कभी देखूंगी नहीं। तो मुझे लगता है कि आत्मसम्मान एक हमारा बहुत बड़ी चीज़ है। ये पुरुष और स्त्री का नहीं, सबका है। अगर पुरुष को भी कोई महत्व नहीं देता तो आप उसको भूल जाइए, आप घर में बैठिए। आपने मौन कहा ना, मैं ये नहीं कहती कि मौन ही रहना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी लिखा था कि क्या क्या जरूरी है, तो मैं वो भी 2-4 शेर पढ़ती हूँ, देखिए। और गम से लड़ना बहुत जरूरी है, प्रेम अंगना बहुत जरूरी है। और मैं देखिए ये पंक्तियां मैं कहती हूँ, दुख तो जाएगा, सुख भी आएगा, धीर धरना बहुत जरूरी है, धीर धरना। राह कांटों भरी है जीवन की, खार चुनना बहुत जरूरी है। और मैंने चुप जो था ना मौन पे, ये देखिए पंक्तियाँ, चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, बात करना बहुत जरूरी है। और अंतिम पंक्तियाँ इस गज़ल की ये थी, तेरी यादों में खोई है सविता, तेरा मिलना बहुत जरूरी है, तेरा मिलना। और जो मैंने मौन की बात कही थी ना, आप फॉरेस्ट ऑफिसर उसमें काम करती हैं, हम लोगों ने भी काम किए हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं वर्किंग रहे हैं, तो मौन कहाँ कितना ज़रूरी हो जाता है। देखिए हम अपने बॉस के सामने बैठे हैं और बॉस के इधर हम बैठे हैं, वो सामने बैठा है, और हमारा दिल कर रहा है मुझको खूब गालियाँ दे, हम ना मौन रह जाते हैं और दिल ही दिल में देते हैं, सामने नहीं देते। ये जीवन में प्रमोशन का, तरक्की का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपने वहाँ पर कुछ बोल दिया तो फिर आप गए। देखिए हमें बहुत बार बुरी बातें लगती हैं तो हम कोई सर थोड़ी फोड़ देंगे, अपनी प्रमोशन थोड़ी गंवानी है, 2 साल का प्रोबेशन है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। तो मौन कहाँ जरूरी है, कहाँ बात करनी है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। और देखिए अब मैं अंतिम 3 पंक्तियाँ जो मैं अपने लिए कहती हूँ, मैंने अभी नायाब जी को भी वो बोली, तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ऐ दिल, ये मैं खुद के लिए कहती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ अपने लिए, कि तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ऐ दिल, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा, वो जब चाहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे